बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट क्वेश्चन जो कि वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है। इसमें आपको कुछ अंडरलाइन चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आपको टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट। तो हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस अवेलेबल है, दैट इज़ 600 किलोमीटर। दे आर व्हाट दे आर डूइंग अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। तो एक दूसरे की तरफ वो अप्रोच कर रही हैं। लाइक यहाँ पे आपके पास एक कार ए मौजूद है और यहाँ पे जो है दूसरी कार बी मौजूद है। तो ये दोनों कार्स एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, ये इधर को आ रही है, ये इधर को आ रही है। सो टोटल डिस्टेंस इन बिटवीन देम इज़ हाउ मच? दिस इज़ 600 किलोमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक के 600 किलोमीटर का डिस्टेंस मौजूद है। अब वो कार्स अप्रोच करते करते एक दूसरे के करीब आती जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि जब ये अप्रोच कर रही है, एक कार की स्पीड ज़्यादा है, दूसरी कार की स्पीड कम है। तो लाइक हम ये कहें कि इस कार की स्पीड है x और इस कार की स्पीड है y, और हम जो है इन दोनों स्पीड्स को लिखते हैं। ये आपके पास x किलोमीटर पर आर, वो y किलोमीटर पर आर, और उनका डिफरेंस जो है 6 किलोमीटर पर आर है। और वो कार्स एक दूसरे के करीब आते आते इस एक ऐसी सिचुएशन में आ चुकी हैं, यहाँ पे कार A है और यहाँ पे अब कार B आ चुकी है। तो ये एक दूसरे के अप्रोच कर रही थी। तो अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस रह चुका है वो डिस्टेंस 123 किलोमीटर का रह चुका है। अब हमारे पास 123 जो कैलकुलेशन में आ रहा है, ये मैं उसके नीचे क्वेश्चन मार्क पे आपको लगा के दी है। ये क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं होना, इसके जो हम डिफरेंस यूज़ करेंगे 600 123 का वो यूज़ होना है, क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है वो हमारे पास 600 किलोमीटर माइनस 123 किलोमीटर जो कि 477 किलोमीटर बनना है। तो अब हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि लेट स्पीड ऑफ कार्स x एंड y। तो अब कंडीशन को अगर अप्लाई करें तो टोटल डिस्टेंस इनके बीच में कितना है? टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर। और नेक्स्ट आपके पास जो सिचुएशन है कि स्पीड के दरमियान जो डिफरेंस दिया जा रहा है और टाइम दिया जा रहा है, टोटल जर्नी टाइम जिसको हम कह सकते हैं कि 4.5 आवर्स, यानी कि 4 होल 1/2 मीन्स 4.5 आवर्स। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्रॉपरली। एक स्पीड है x, दूसरी स्पीड है y। एक ज़्यादा है, जो कम है उसके साथ आपने क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है 6 को, y प्लस 6। सो हम इसको जब ये करें तो ये आप आ जाना है x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। x माइनस वाई मीन्स एक स्पीड है x, दूसरी स्पीड है y। x माइनस वाई 6, तो आपके पास 6 जो वैल्यू आ रही है वो इनके स्पीड्स का डिफरेंस है, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन जो है थोड़ी सी टेक्निकल है, उसके लिए हमें क्या करना है कि इन्हीं स्पीड्स को इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास जो स्पीड्स, ये जो टोटल डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल की है, जो ट्रैवल डिस्टेंस होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? ट्रैवल डिस्टेंस वो है 600 माइनस 123। सो ये आ जाना है 477 किलोमीटर। अब इसके ऊपर हम स्पीड्स को यूज़ करेंगे। ये 477 किसी एक कार ने नहीं किया, दूसरी कार ने नहीं किया इंडिविजुअली, दोनों कार्स ने एक्यूमुलेटली की है। तो इन दोनों की स्पीड्स ऐड होंगी। सो इसको हम कहेंगे एवरेज स्पीड x प्लस वाई। टोटल डिस्टेंस 477 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास वैल्यू जो आनी है वो वैल्यू है 477 डिवाइडेड बाय 5। तो आई थिंक सो दिस इज 106 किलोमीटर। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। इन दोनों इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई करेंगे और इनको सिंप्लीफाई करते हुए आपने क्या करना है? मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है। मैट्रिसेस फॉर्म में जब लिखेंगे 1 माइनस 1 1 1 मीन्स 1 माइनस 1 1 1। अब नेक्स्ट है x y इक्वल्स टू, पहले 6 आ रही है, दूसरी 106 आ रही है। अब इनको हम क्रैमर रूल के ऊपर सॉल्व करना चाह रहे हैं यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो जब हम क्रैमर्स रूल को यूज करेंगे तो हमने 3 मैट्रिसेस बनाने हैं। वो 3 मैट्रिसेस, एक को हम कहेंगे A मैट्रिक्स, कल भी हम सीख चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हम जो है इन्हीं चीज़ों को जो है डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। -1 1। नेक्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स आना है AX, जो कि X मैट्रिक्स
जो हम बना रहे हैं ए एक्स का, वो एक्स की वैल्यूज़ के लिए, और एक्स के कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे 1 -1 मौजूद है, इनको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे हमने लिख लेना है -1 1, ये वाई के कोफिशिएंट्स है। और नेक्स्ट एक मैट्रिक्स बनाना है ए वाई, और उसमें वाई वाले को छोड़ के मीन्स 1 1 जो एक्स के कोफिशिएंट उनको लिख लेना है। अब जो रिमेनिंग स्पेस है उसकी जगह हमने 6 1 0 6 जो कि हमारे पास ये इस मैट्रिक्स की एंट्रीज लिख लेनी है, यहाँ पे भी 6 1 0 6। अब आपने इन तीनों के डिटर्मिनेंट कर लेने हैं, फाइंड ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट एंड ए वाई डिटर्मिनेंट। तो तीनों के डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट जो कि इफ़ पॉसिबल सिचुएशन को भी क्लियर करेगा, तो 1 -1 1 1। जो डिटर्मिनेंट करें तो हम स्ट्रेट लाइंस यूज़ करते हैं, मैट्रिसेस का सिंबल यूज़ नहीं होना। तो हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे 1 टाइम 1 माइनस 1 टाइम -1, ये 1 + 1, सो इसका डिटर्मिनेंट आ चुका है 2, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। आप कह सकते हैं कि सिंस ए इज नॉन सिंगुलर देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब आपने क्या करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना है। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ जाना है 6 1 0 6 -1 1। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 0 6 को -1 के साथ। सो दिस इज 6 + 1 0 6, तो ये आ जाना है 112। तो ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो गया। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाना है 1 1 6 1 0 6। इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे 1 टाइम 1 0 6 माइनस 1 टाइम 6, तो जो वैल्यू आ जानी है दिस इज हाउ मच 106 - 6, तो ये डिटर्मिनेंट आ चुका है 100। अब ये ए वाई की वैल्यू है डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या करना है, अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक्स और वाई की वैल्यूज़ के लिए हमने जो यूटिलाइजेशन करनी है, इन डिटर्मिनेंट्स की यूटिलाइजेशन करनी है। तो डिटर्मिनेंट्स की यूटिलाइजेशन के लिए नाउ x इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट x डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। सो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, वो आई है 112 वैल्यू, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 2, तो इसको कैंसिल करेंगे, यू विल गेट 56। सो x इज इक्वल टू 56। नाउ y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, y इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट दोनों में यूटिलाइज होना है, ए वाई डिटर्मिनेंट इज 100, तो आप वैल्यू पुट करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 2, सो यू विल गेट 50। तो y की वैल्यू आ गई है 50 km/h। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई, ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यूटिलाइज करते हुए आप उस डाटा के एग्जैक्ट रिजल्ट तक पहुंचते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड्स में अगर आप देखें डिफरेंस आपको 6 km/h का नज़र आ रहा है, दिस इज़ 56, दिस इज़ 50। और इसी डिस्टेंस या कोई फार्मूले को आप यूज़ करते हो 4.5 आवर्स में दोनों की स्पीड्स को ऐड करके यूटिलाइज करेंगे, यू विल गेट 477 km/h। ठीक, थैंक यू वेरी मच।